Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our today's video we will discuss the question answer of the chapter The Portrait of a Prince. जो पोएम है वो हमने अपने पहले सेशंस में पढ़ी एंड टुडे वी विल डू द क्वेश्चन एंड आंसर दिस क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट. ठीक है, यानी कि जो लाइन आपको दी गई है उसी को रेफरेंस में रखते हुए आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. सो फर्स्ट वन इज व्हाट टेल्स दोज टीथ कुड टेल. Whose teeth is being talked about. यहाँ पर किसके टीथ की बात की गई है? Obviously, tiger's teeth is being talked about in the poem. तो इस पोएम में टाइगर के टीथ की बात की गई है. What does the poet compare the teeth to? किससे कंपेयर कर रहा है टाइगर के दांतों को? So, tiger's teeth is being compared to the dangers, यानी कि खतरों से. Danger of life. कि किस तरीके से जो टाइगर के टीथ हैं वो आपको क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं. देन द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई वुड द टीथ बी एबल टू टेल टेल्स. जो दांत हैं टाइगर के वो हमें कहानियाँ सुनाने के लिए एबल क्यों हैं? द टाइगर्स टीथ वुड बी एबल टू टेल टेल्स बिकॉज अ टाइगर बीइंग अ कार्निवोर हैज शार्प कैननाइन्स टू रिप हिज प्रे. यानी कि टाइगर जो है वो क्या है, एक मांसाहारी जीव है और इसीलिए उसके जो टीथ हैं वो अपने प्रे को बहुत ही अच्छे से रिप कर सकते हैं, चीरफाड़ कर सकते हैं. तो कई सारी कहानियाँ हैं उनके पास में कि किस तरीके से उन्होंने किसी अपने प्रे को मारा होगा. Then the B session answer these questions. First question is which three senses of the tiger does the poet highlight? कौन से तीन सेंस हैं टाइगर के जो कि इस पोएम में पोइट ने हाईलाइट किए हैं? The poet highlights the tiger's sense of hearing, vision and smell, which describing his sensitive ears, sharp eyes and powerful nose respectively. सो पोइट जो है उसने तीन सेंस की बात की है. हियरिंग की, जो कि वो उसके ईयर्स के बारे में जब डिस्क्राइब कर रहा है तो हमें पता चलता है. विज़न की, जब उसकी आँखों के बारे में बात की जाती है. और स्मेल की, जब उसके पावरफुल नोज़ के बारे में बात की जाती है. देन द सेकेंड क्वेश्चन अराइव्स विच लाइन सजेस्ट दैट द टाइगर इज़ द एपेक्स प्रेडेटर. तो इसके लिए यू हैव टू गो फर्स्ट टू द पोएम ओनली, जहाँ पर आपको लाइंस दिख जाएंगी. दैट टेक केयर हु इज़ इन कंट्रोल. यहाँ पर हमें ये मिलता है पढ़ने को दैट व्हेन यू आर इन कॉन्टैक्ट विद द टाइगर तो आपको वाइजली ये देखना पड़ेगा कि ज़्यादा कंट्रोल में कौन है, आप या फिर टाइगर. देन अगर आप उसके स्टाइल की बात करें तो behold the tiger soars in style, his sense of who he is. It means वो जहाँ पर भी होता है उसे बहुत अच्छे से पता होता है कि वो क्या है और क्या कर सकता है. तो आपको बहुत ही अच्छे से उससे बच के रहना चाहिए. Then we have the next question. टेक केयर हु इज़ इन कंट्रोल, बिहोल्ड द टाइगर सोवर्स इन स्टाइल. तो ये दो लाइंस जो हैं वो हमें ये सजेस्ट करती है कि वो एक एपेक्स प्रेडिक्टर है. देन द थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट डज द टाइगर हैव कंट्रोल ऑफ. टाइगर का किस चीज़ पर कंट्रोल है? द टाइगर इज़ इन द नो ऑफ एवरीथिंग दैट हैपन्स इन हिज एनवायरनमेंट. टाइगर जो है वो सब जानता है जो उसके आसपास के एनवायरनमेंट में है. इवन वो सब कुछ कंट्रोल भी करता है. What do you think the poet means by saying despite the human race? इसका मतलब बताना है कि जो पोइट ने कहा है डिस्पाइट द ह्यूमन रेस का. According to me, by saying despite the human race, the poet means that although man is considered as the most intelligent and advanced creature, but it is an equal game in the jungle. The tiger is always the winner. The tiger proves that he is more powerful. सो यहाँ पर पोइट का मीन है कि हालांकि मैन जो है उसको मोस्ट इंटेलिजेंट माना जाता है एंड एडवांस्ड क्रीचर माना जाता है, यानी कि जो आगे की काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सोच लेता है, बट इन इक्वल गेम इन द जंगल. लेकिन जब आप फॉरेस्ट में होते हैं और दोनों टाइगर एंड ह्यूमन आमने सामने होते हैं तो द टाइगर इज़ ऑलवेज द विनर
तो हमेशा ही टाइगर जो है, अगर एक फेयर गेम खेला जाए तो टाइगर विनर रहता है। टाइगर प्रूव्स दैट ही इज़ मोर पावरफुल। और अगर आप दोनों को आमने सामने रखेंगे तो टाइगर जो है वो ये चीज़ आपके सामने प्रूव कर देगा कि वो ही क्या है, ज़्यादा पावरफुल है। देन डिस्कस वाले में क्वेश्चन है, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द पोएम इज सूटेबल, वाई। तो आपको ये बताना है कि इस पोएम का जो टाइटल है वो इस पोएम के अकॉर्डिंग सूटेबल है या नहीं, अगर हाँ तो क्यों। Yes, in my opinion, the title of the poem, The Portrait of Prince, is a suitable one because the poem gives us a detailed description of the royal features of the tiger. क्योंकि ये वाली जो पोएम है वो हमें डिटेल में ये डिस्क्रिप्शन देती है कि टाइगर जो है वो एक उसके शाही फीचर्स क्या हैं। दिस विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइगर इज़ एज गुड एज लुकिंग एट पोर्ट्रेट ऑफ अ प्रिंस। और हमें जो है इतना ही अच्छा लगता है, इट मीन्स टाइगर का जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो देखने में ऐसा लगता है, आप उसको जब उसके सीनरी बनाते हैं, उसकी इमेजिनेशन में लाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप एक पोर्ट्रेट ऑफ प्रिंस ही पढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे एज वी हैव completed this lesson. Tomorrow we are going to start a new one. Thank you.